हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं डीआरडीओ A&A यानी कि एडमिन एंड एलाइड की एग्जाम एनालिसिस के बारे में। आज का पेपर कैसा आया था, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में 15 मार्च के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आया है, इसकी पेपर एनालिसिस को आप लोग देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने ओपन कर दिया है, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप यहाँ पे successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे ना तो यहाँ भी आपको सारे PDF वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए डीआरडीओ सितंबर 10 15 मार्च 2022 फर्स्ट शिफ्ट का, यहाँ पे 14 मार्च थर्ड शिफ्ट का, फिर 14 मार्च सेकेंड शिफ्ट का, उसके बाद ऐसे ही 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का सभी PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, हम वन बाय वन क्वेश्चन को देखते हैं और उसका आंसर क्या होगा वो सभी भी डिस्कस करते हैं। हमारे पास जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए थे उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपका भी अपकमिंग एग्जाम है या आपने एग्जाम देकर आया तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9140 82 2403 पर आप लोग अपना मैसेज मतलब कि क्वेश्चन भेजने की कृपा करें। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे एक कैंडिडेट ने भेजा था, कालिदास ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी पूछा था। तो जितने भी वहाँ पे थे कालिदास की रचनाएं वो दिया हुआ था। एक उसमें था उत्तर रामचरित्र जो कि कालिदास ने नहीं लिखा था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो नियासिन ये विटामिन B3 को कहते हैं। ये विटामिन से जितने क्वेश्चन हैं आप लोग पढ़ कर जाइएगा। जैसे विटामिन A को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन B को बेरीबेरी। विटामिन B में जितने भी अभी अन्य हैं वो सब याद कर लीजिएगा। उसके बाद विटामिन C को क्या बोलते हैं, विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ऐसे ही विटामिन D का याद कर लीजिएगा, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन E का याद कर लीजिएगा, टेकोफेरॉल। और विटामिन F को फिलेक्विनान कहते हैं। ठीक है, ये सब याद करके जाइएगा। अगला देखिएगा, दिया है क्वेश्चन नंबर, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है वो आप लोगों को चेक कर लेना है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल जैसे कि 5 वर्ष होता है, ये देख लीजिएगा। ये अनुच्छेद किसके तहत आता है, तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद जो है 52 में डिस्कस किया गया है। ठीक है, 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति के बारे में ही है, तो आप उन सभी को देख लीजिएगा। राष्ट्रपति का वेतन के बारे में, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का अवधि, ये सभी आप लोगों को देख लेना है। चलिए आवर्त सारणी में हम लोग चलते हैं। आवर्त सारणी से क्वेश्चन बना था, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है याद रखिएगा। तो आवर्त सारणी में टोटल 11 हैं, वो याद कर लीजिएगा आप लोग। कितने गैस हैं, 11। उसके अलावा आपको आवर्त सारणी में पूछ सकता है अभी तक कितने तत्वों खोज हो चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा 118 तत्वों खोज हो चुकी है। अगर पूछ देगा कि अभी तक कितने धातुओं की खोज हो चुकी है, तो टोटल 91 धातुओं की खोज हो चुकी है। 7 उपधातुओं की खोज हो गई है, और 20 जो हैं वो क्या है, उपधातु ये हो गए, ये धातु हो गया, ये अधातु हो गए। ठीक है, 20 ही याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी रिसेंटली अभी ये क्वेश्चन पृथ्वी दिवस आप लोगों को अप्रैल माह से, देखिए आज से 3 महीने पहले जितने भी वो हैं दिवस है वो सब याद रख लीजिएगा। अभी भारतीय प्रवासी दिवस के बारे में पूछा था, फिर भारत छोड़ो आंदोलन पूछा था, या ये सभी आपको दिवस याद करने पड़ेंगे। अगला है, अरुणाचल प्रदेश की ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरुणाचल प्रदेश का ऊंची चोटी पूछ लिया है। इस तरह आपको हिमालय पर्वत का ऊंची चोटी याद कर लेना है। तो इसका अरुणाचल प्रदेश की ऊंची चोटी कौन सी है, गोरीचेन है। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि अरावली पर्वत की ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। ऐसे आपसे पूछ सकता है सतपुड़ा का, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है धूपगढ़ है। तो ये सभी याद रखिएगा। उधर दक्षिणी भारत का पूछ सकता है आप लोगों से कि कौन सी पहाड़ है जो सबसे ऊंची है, तो नीलगिरी पर्वत याद रखिएगा। ऐसे आप लोग को याद रखना है। अगला ये क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये देखिए पढ़ने वाली चीज़ है, आपको याद करना ही पड़ेगा, ये अर्जेंटीना ने जीता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या पूछ लिया है। तो यहाँ पे राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 250 है। तो आपसे पूछ क्या सकता है, लोकसभा में सीटों की संख्या पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है 545 होता है।
ठीक है। अगला ये दिया है कि जयपुर किस नदी के तट पर है। मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, नदी के किनारे बसे हुए जितने भी राज्य हैं उन सभी को याद करिए। एक क्वेश्चन फिक्स इससे पूछा जा रहा है। डीआरडीओ का एग्जाम बिल्कुल आसान है अगर आप समझ कर पढ़ेंगे तो। मैंने कल भी आप लोगों को एनालिसिस में बताया था, ये चीज़ें पढ़ कर जाइए, अब बिल्कुल उसी से क्वेश्चन बनाए। देखिए आज भी नदी के किनारे कौन सा राज्य पूछ दिया है, तो जयपुर नदी के किनारे कौन सा साबी नदी दिया हुआ है, कौन सा है याद रखिएगा। ऑप्शन में जो दिया हुआ था वो सभी नदी है। वैसे तो जयपुर में जो जिला है ना वो उसके कई नदियां हैं वहाँ पे, जैसे बाणगंगा नदी है, बनास नदी है, सभी नदी है, शेखावटी नदियाँ हैं, ये ठीक है, ये नदियाँ बसी हुई हैं। और जैसे बांदी, मासी, घुंड, मोरेल, मेगा, घुमटी का नाला, ये सभी सोता आदि ये सभी भी है। तो आपको सब मुख्य रूप से जयपुर का पूछा है तो आप लोग सभी याद रखिएगा। बाणगंगा भी है, बनास भी है, ये आपको याद रखना है। देखिए अभी रिसेंटली 2022 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था ना, तो रिसेंटली जितने भी गेम हुए हैं उन सभी को आपको याद रखना है। 2022 में बैडमिंटन गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो ये कॉमनवेल्थ गेम की जो गेम्स है उसका 2022 की बैडमिंटन में गोल्ड मेडल लक्ष्य सेन ने जीता है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन बन गया नदी से। कोटा किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो कोटा जो है वो चंबल नदी के क्या है तट पर बसा हुआ है। तो नदी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग जरूर याद करिएगा। पहाड़ों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नॉन मेटल है यहाँ पे, तो कौन सा नॉन मेटल है यहाँ पे, तो याद रखिएगा नॉन मेटल यहाँ पे बहुत सारे दिए थे, उसमें जो भी नॉन मेटल होगा आपको आंसर सही देना था, लेकिन आपसे इसका नहीं भेजा गया था। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, नॉन मेटल में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, बोरान, फिर उसके बाद आयोडीन और सल्फर, ये सभी क्या है नॉन मेटल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन गया आवर्त सारणी से। फिर आवर्त सारणी के विषय में कौन सा कथन सही है, तो इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, सही बात है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम लोग वर्ग बोलते हैं। और जो देखिए ऐसे बना होता है ना, तो जो इस टाइप का रहता है ना इसे रो बोलते हैं। रो वाले में इसे 7 आवर्त होता है ना, तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में 7 आवर्त होती हैं और 18 वर्ग होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ये पीडीएफ में आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यही पीडीएफ मैंने बना दिया आप लोगों के लिए, यही आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी तरह की क्वेरी हो, पर्सनल आपसे कैरियर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।